हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज की क्लास में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं, दैट प्रोग्राम टू इंसर्ट अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड इन अ लिंक्ड लिस्ट। कि लिंक लिस्ट में अगर आपको कहा जाए कि आपको एक लिंक लिस्ट में आपको एक पर्टिकुलर नोड दे दिया और आपको बोले कि आपको उस पर्टिकुलर नोड के बाद एक नई नोड को इंसर्ट करना है, तो आप कैसे लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसके लिए एक प्रोग्राम लिख के लाऊंगा आपके लिए, कि मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है कि इस केस के लिए, और हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि अगर मैं बोलूँ कि आपको एक लिंक लिस्ट के अंदर नोड को इंसर्ट करना है, तो आप नोड को तो इंसर्ट तब करोगे ना जब आपके पास लिंक लिस्ट होगी। मेरा मतलब ये है कि सबसे पहले काम क्या हमारा, कि हमें लिंक लिस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। और हम अपनी पिछली 2 वीडियो में देख चुके हैं कि लिंक लिस्ट को हम कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। लिंक लिस्ट को हम नोट्स को इंसर्ट करके क्रिएट कर सकते हैं, और नोट्स को इंसर्ट करने के भी 2 डिफरेंट तरीके हैं, कि आप नोट्स को बिगनिंग में इंसर्ट करो या फिर नोट्स को एंड में इंसर्ट करो। तो सबसे पहला स्टेप आपका सिंपल ये है कि आपको क्या करना है, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। क्योंकि जब आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट होएगी उसके बाद ही आप लिंक लिस्ट में किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बाद वाली नोड में क्या कर सकते हैं, नई नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो वही कि मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन करा नोड के लिए, ठीक है। स्ट्रक्ट करा मैंने, स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा एंड नोड ऑफ पॉइंटर नेक्स्ट। ये तो आपको पता ही है क्यों करते हैं हम, है ना। और डेटा क्या रिप्रेजेंट करा, इंट डेटा मतलब रिप्रेजेंट करा कि जो भी नोड होगी हमारी लिंक लिस्ट के अंदर उसके डेटा पार्ट को, और जो पॉइंटर नेक्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमें पता है नोड के अंदर जो हमारी सेकंड फील्ड होती है पॉइंटर फील्ड, नेक्स्ट नोड से कनेक्ट होने के लिए उसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इनिशियली हमने क्या कर दिया, हमने स्टार्ट पॉइंटर और वैसे जो हमारा हेड पॉइंटर होता है उसको मैंने इजिकल टू नल कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं इनिशियली मान के चल रहा हूँ कि हमारी लिंक लिस्ट है नहीं, क्योंकि हमें लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, यानी कि आपकी लिंक लिस्ट में कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है। तो अगर कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है तो इनिशियली स्टार्ट पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, नल को पॉइंट करता है। तो मैंने क्या करा, नोड ऑफ पॉइंटर स्टार्ट इज टू क्या कर दिया, नल कर दिया, यानी कि स्टार्ट पॉइंट को इनिशियली मैंने नल कर दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या करा कि मैंने वॉइड क्रिएट से एक फंक्शन बनाया। जैसे हमने अभी तो पिछली 2 वीडियो में ये तो करा कि हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते थे, तो हम क्रिएट नाम का फंक्शन बनाते थे, फिर उसमें नोट्स को इंसर्ट करते थे, ये कर रहे थे हम अभी तक, ठीक है। तो मैंने क्रिएट नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने एक पैरामीटर क्या करा, इनिशियलाइज करा इंटू val करके मैंने क्या करा, एक पैरामीटर को इनिशियलाइज करा। और इस पैरामीटर का काम बेसिकली क्या होगा कि जो भी मैं न्यू नोड क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा लिंक लिस्ट के अंदर क्रिएट करने के लिए, तो उस न्यू नोड में जो डेटा पार्ट में जो वैल्यू मुझे इंसर्ट करानी पड़ेगी, उसके लिए मैंने कौन सा पैरामीटर लिया, मैंने val नाम का पैरामीटर लिया है। तो अब देखो, अब आप क्रिएट करना है। सबसे पहली बात तो अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। क्रिएट मतलब कैसे भी कर सकते हैं, आप बिगनिंग में भी कर सकते हैं नोट्स को इंसर्ट करके, एंड आप नोट्स को एंड में इंसर्ट करके भी क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मैंने इसमें यूज़ करा है, मैंने कौन सा केस यूज़ करा है, ओनली लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने कौन सा केस यूज़ करा है, बिगनिंग में। कौन सा वाला केस करा है, बिगनिंग में। जैसे हमने देखा था ना पिछली वीडियो में कि हमने बिगनिंग में अगर नोट्स को इंसर्ट करें तो लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट होती है। तो मैंने कौन सा केस डिस्कस करा इसमें कि आप नोट्स को बिगनिंग में इंसर्ट कर करके एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करो, ठीक है। तो सबसे पहले काम कि मैंने क्या करा, नोड ऑफ पॉइंटर एन, यानी कि मैंने न्यू नोड के लिए एक नाम रख दिया एन पॉइंटर, और उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और उसको मैंने क्या कर दिया, न्यू नोड। ये तो आपको पता है क्यों यूज़ करते हैं, कि अगर आपको नोड को किसी मेमोरी के अंदर आपको स्पेस मतलब क्या करना हो, स्पेस ऑक्यूपाई कराना हो नोड को मेमोरी के अंदर, तो आप ये यूज़ करते हैं, न्यू नोड यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करा कि न्यू नोड मतलब जो एन थी हमारी न्यू नोड बनी है, उसके डेटा पार्ट पे अपने वीएल मैंने जैसे ऊपर पैरामीटर क्या करा था, इनिशियलाइज करा था। तो आप वीएल की कोई वैल्यू सेलेक्ट करोगे, वो क्या हो जाएगी, नई नोड के डेटा पार्ट में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब बात आती है उसके नेक्स्ट पॉइंटर की, बात किसकी आती है, नेक्स्ट पॉइंटर की। तो इनिशियली क्या होगा कि मैंने क्या कहा कि स्टार्ट पॉइंटर आपको नल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि कोई नोड ही प्रेजेंट नहीं है। तो उसने पहले इफ कंडीशन में वही चेक करा कि इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्टार्ट नल के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली आपकी कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं है लिंक लिस्ट के अंदर। तो आप क्या कर दोगे, सिंपल जो भी न्यू नोड हमारी एन है उसके नेक्स्ट पॉइंटर को इक्वल टू नल कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि अगर कोई भी नोड पहले प्रेजेंट नहीं थी तो जो हमारी नई नोड मैंने लिया एन नेम की, वो हमारी क्या होगी, लिंक लिस्ट के अंदर सिंगल नोड होगी। तो जो हमारी ये सिंगल नोड है एन, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा, नल को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि उसके बाद तो कोई और नोड है नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, एन के नेक्स्ट को नल कर दिया, एंड क्या कर दिया मैंने, स्टार्ट इज इक्वल टू एन कर दिया। स्टार्ट इक्वल टू एन आप समझ गए होगे क्यों, क्योंकि लिंक लिस्ट में भी ओनली वन नोड इज प्रेजेंट, एन नेम की हमारी एक नोड प्रेजेंट है। तो एक नोड प्रेजेंट है तो वही हमारी क्या हो गई, स्टार्टिंग नोड होगी, और यू कैन से फर्स्ट नोड होगी। और स्टार्ट पॉइंटर क्या करता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, ठीक है। ये हो गया एल्स। एल्स मतलब कि जब आपकी एक से एक नोड इंसर्ट हो चुकी है, और यू कैन से अगर आपकी लिंक लिस्ट के अंदर कुछ नोड्स प्रेजेंट है, अगर आपके कुछ नोड्स प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है। अब मैंने क्या कहा आपको कि मैं क्रिएट करने के लिए कौन सा केस यूज़ कर रहा हूँ, कि अगर आप नोड्स को इंसर्ट कर रहे हो बिगनिंग में, कैसे इंसर्ट कर रहे हो,
नोड्स को बिगनिंग में इंसर्ट कर करके लिंक लिस्ट को क्रिएट करो, मैं वो वाला केस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो आप एंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एंड के ऊपर भी प्रोग्राम बना रखा है, वीडियो बना रखी है प्रोग्राम की, बिगनिंग के ऊपर प्रोग्राम वीडियो बना रखी है। तो मैं कौन सा केस यूज़ करा है क्रिएट करने के लिए, बिगनिंग वाला यूज़ करा है। आप चाहो तो आप एंड वाला केस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एंड ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टार्ट, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, आपकी मान के चलिए इनिशियली आपकी कौन कौन सी नोट्स प्रेजेंट है। सबसे फर्स्ट पे आपकी 10 है, उसके बाद 20 देन 30, यानी आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें नोट्स कौन कौन सी प्रेजेंट है, 10, 20 एंड 30। अब मुझे एक नई नोड को इंसर्ट करना है, क्या करना है, एक नई नोड को इंसर्ट करना है बिगिनिंग में। तो मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिकली सोच के देखो कि जो मेरी नोड होगी, सपोज करो न्यू नोड है कोई, उसके अंदर जो डेटा वैल्यू मेरी है 40, क्या है 40, यानी कि मुझे 40 को जो मेरी स्टार्टिंग नोड है लिंक लिस्ट के अंदर भी फिलहाल यानी कि 10, मुझे 40 को 10 से पहले इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिगनिंग वाले तरीके से लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि मुझे 40 को 10 से पहले क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, सपोज करो उस न्यू नोड जो 40 जिसमें डेटा एलिमेंट है उसका नाम है n, क्या है उसका नाम n है। तो जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करना चाहिए, वो स्टार्ट को पॉइंट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी स्टार्ट पॉइंटर हमारी फर्स्ट नोड, और यू कैन से जो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ, जो मेरी फर्स्ट नोड कौन सी है जिसमें डेटा एलिमेंट क्या है मेरा 10 है, तो स्टार्ट पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है। तो मुझे 40 को अगर 10 से पहले इंसर्ट करना है तो 40 का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करना चाहिए, 10 को पॉइंट करना चाहिए। और मुझे पता है जो मेरी 40 नोड है जो मैंने इंसर्ट कर रहा हूँ जिसमें डेटा एलिमेंट मेरा 40 है, उसको मैंने नाम रखा हुआ n, तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट करेगा, फर्स्ट नोड। और फर्स्ट नोड को कौन सा पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट कर। तो n ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट का मतलब सिंपल ये हुआ कि जो मैंने न्यू नोड लिया n, वो अब क्या हो रही है, स्टार्ट में आ चुकी है, क्या हो चुकी है, स्टार्ट में आ चुकी है। और जब न्यू नोड स्टार्ट में आ गई तो मुझे पता है मेरी फर्स्ट नोड क्या हो गई, जो मेरी न्यू नोड है। तो जो स्टार्ट पॉइंटर है वो पहले 10 को पॉइंट कर रहा था, जो अब स्टार्ट पॉइंटर को किसको पॉइंट करेगा, वो पॉइंट करेगा 40 को। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट इक्वल टू n, यानी कि जो मेरी न्यू नोड n थी वो इनिशियली फर्स्ट पे आ गई, और आपको क्या करना है, अब स्टार्ट पॉइंटर को उस पॉइंट को पॉइंट करना है, क्योंकि अब हमारी नई नोड हमारी फर्स्ट नोड बन गई। और इस तरह क्या हो गया, हमारी लिंक लिस्ट क्या हो गई, क्रिएट हो गई। और आप क्या कर सकते हैं इसके बाद, अगर आपको और भी नोट्स को इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन में वही डू वाइल लूप लगा दूंगा, उससे आप बार बार क्या करते रहोगे, मैं कॉल करता रहूँगा, आप नोट्स को इंसर्ट करते रहोगे जब तक आपको बनना है, ठीक है। तो अभी आगे और डिस्कस करेंगे। तो क्रिएट का फंक्शन खत्म हो चुका है। अब बात आती है इंसर्शन की। इंसर्शन की कौन सी बात, जो हम कौन सा जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं कौन सा वाला, कि अगर आपके पास एक लिंक लिस्ट हो और लिंक लिस्ट में आपको एक पर्टिकुलर नोड दे दी जाए और आपको बोले इस पर्टिकुलर नोड के बाद आपको एक न्यू नोड को इंसर्ट करना है, यानी कि इंसर्शन ऑफ अ नोड आफ्टर अ गिवन नोड। हम कौन सा केस कर रहे हैं, आफ्टर अ गिवन नोड, क्योंकि हमने देखा था ना इसमें भी नोड को इंसर्ट करने के लिंक लिस्ट के अंदर बीच में अगर आपको कोई नोड दे दी जाए तो उसके भी दो डिफरेंट केस हो सकते हैं। कौन सा केस हो सकता है, पहला कि आप उस नोड के बाद भी इंसर्ट कर सकते हैं और उस नोड के पहले भी इंसर्ट कर सकते हैं ना, दो केस हो सकते हैं। तो मैं इसमें कौन सा केस डिस्कस कर रहा हूँ कि यार आप गिवन नोड के बाद इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस केस के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, वॉइड इंसर्शन करके मैंने एक फंक्शन बनाया, जिसमें मैंने क्या करा, एक मैंने क्या पास कर दिया, एक पैरामीटर को मैंने पास कराया जिसका नाम है आइटम। क्या नाम है जिसका, आइटम। और वो आइटम बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि जो भी आपको गिवन नोड दी गई है लिंक लिस्ट के अंदर, बात समझो, कि जो भी आपको गिवन नोड दी गई है लिंक लिस्ट के अंदर, जैसे सपोज मान के चलो आपकी इनिशियली आपकी लिंक लिस्ट में 4 नोड्स है, कितनी नोड्स है, 4 नोड्स है, 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। ये लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है। आपको बोलता है कि आपकी गिवन नोड है 20, क्या है, मतलब कि वाली नोड जिसमें डेटा एलिमेंट क्या आपका 20 है, यानी कि आपको 20 के बाद एक नई नोड है उसको इंसर्ट करना है। तो इसमें केस में आइटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सो बेसिकली आइटम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आपकी गिवन नोड है उसमें जो डेटा पार्ट होगा उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइटम रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसको मैंने एज अ पैरामीटर पास करा दिया इंसर्शन नाम के फंक्शन के अंदर। अब मैंने क्या करा कि मैंने इंट INS लिया, क्या लिया, INS क्या बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी आप नई नोड लोगे, क्या जो भी आप नई नोड लोगे तो नई नोड में ऑब्वियसली बात है कि आपको उसके अंदर को डेटा पार्ट और यू कैन से डेटा एलिमेंट तो आपको स्टोर कराना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक नोड की 2 फील्ड्स होती है, पहली फील्ड होती है डेटा और यू कैन से इन्फॉर्मेशन पार्ट, और सेकंड फील्ड होती है उसकी पॉइंटर फील्ड, ठीक है। तो उस न्यू नोड के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा वैल्यू कुछ इंसर्ट करानी पड़ेगी। तो उस केस के लिए मैंने क्या ले लिया, एक INS नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया। अब मैंने क्या करा, अब सपोज करो नोड ऑफ पॉइंटर n1। अब पॉइंटर n1 का मतलब क्या हुआ, क्यों मैंने जो न्यू नोड लिया है उसका नाम क्या ले लिया मैंने, n1 ले लिया, क्या ले लिया मैंने, n1 ले लिया, और इज इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि मैंने क्या करा, अब लिंक लिस्ट के अंदर मैंने एक न्यू नोड ले ली n1 और उसको मैंने मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करवा दिया। क्या कर दिया, उसको मैंने स्पेस ऑक्यूपाई करवा दिया। अगर अब उसको स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, अब काम क्या है,
उसकी फील्ड्स को फिल करना। क्या काम है? उसकी फील्ड्स को फिल करना, यानी कि इसके डेटा पार्ट और उसके पॉइंटर फील्ड को फिल करना उसका हमारा काम रह गया। ठीक है, तो मैंने लिखा देखो सी आउट। क्या लिखा मैंने? सी आउट, एंटर द वैल्यू दैट यू वांट टू इंसर्ट इन न्यू नोड, यानी कि आपको वो वैल्यू को आपको क्या करना है? एंटर करना है जो आप न्यू नोड में डालना चाहते हो। तो मैंने उसके लिए कौन सा पहले पहले क्या लिया था? मैंने वेरिएबल लिया था, मैंने INS नेम का मैंने वेरिएबल लिया था उसके लिए, है ना। और मैंने क्या कर दिया? INS को मैंने क्या ले लिया? इनपुट करा लिया, यानी कि आपकी मर्ज़ी है, यानी कि अब ये वैल्यू यूज़र से मांग रहा है, यानी कि अब आपकी मर्ज़ी होगी, वो आपसे पूछेगा कि आपको किस वैल्यू को इंसर्ट करना है न्यू नोड के अंदर। ठीक है, तो मैंने INS सपोज करो कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने 50 कर दी। क्या कर दी मैंने? 50 कर दी। तो INS की वैल्यू 50 होगी। फिर मैंने क्या करा? N1 ऑफ डेटा इज इक्वल टू INS। इसका मतलब ये हुआ कि जो N1 जो नोड होगी उसके डेटा पार्ट में मैंने क्या डलवा दिया? INS डलवा दिया। तो मान के चलो मैंने 50 लिया था, तो यानी कि N1 की जो हमारी नोड है उसके डेटा पार्ट में क्या स्टोर हो चुका है? 50 स्टोर हो चुका है। और इनिशियली देखो, आप खुद सोचो, लिंक लिस्ट आपकी पहले से प्रेजेंट है, जैसे मान के चलो 10 20 30 40, आपकी गिवन नोड 20 है और आपकी न्यू नोड है जिसमें डेटा पार्ट के आपका 50 है, तो उसको आपको 20 के बाद इंसर्ट करना है। तो इनिशियली तो जो न्यू नोड है हमारी, उसका नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक वो लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट नहीं हुई है। जब तक वो लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट नहीं हुई है, देन ऑब्वियसली जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर का वो किसको पॉइंट करेगा? किसी को पॉइंट ही नहीं करेगा लिंक लिस्ट के अंदर, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि लिंक लिस्ट में जब वो नोड ही इंसर्ट नहीं होगी तो उससे होगा क्या कि वो नोड अभी किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, और यू कैन से वो नोड का नेक्स्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? नल को पॉइंट कर रहा है। यानी कि मैंने न्यू नोड जो मेरी N1 थी उसकी दोनों फील्ड्स को मैंने क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया कि न्यू नोड के डेटा पार्ट में मैंने INS नाम की वैल्यू डलवा दी और उसके नेक्स्ट पॉइंटर को मैंने क्या कर दिया? नल कर दिया। समझ आया आपको? फिर मैंने क्या करा कि दो पॉइंटर्स को क्या करा? मैंने इनिशियलाइज करा। क्या करा मैंने? दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करा। एक पॉइंटर है मेरा P और दूसरा पॉइंटर क्या है मेरा? Q। ठीक है, मैंने दो पॉइंटर्स को इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने करा क्या? मैंने P इक्वल टू स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? P इक्वल टू स्टार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे पता है मेरा जो स्टार्ट पॉइंटर होता है वो क्या करता है कि मेरी लिंक लिस्ट में जो स्टार्टिंग नोड और यू कैन से जो फर्स्ट नोड होती है उसको पॉइंट करता है। तो P इक्वल टू स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि अब P पॉइंटर भी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर क्या करता है? फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो इसका P इक्वल टू स्टार्ट का मतलब सिंपल ये है कि P पॉइंटर भी अब क्या कर रहा है? स्टार्ट की पोजीशन पे, और यू कैन से P एंड स्टार्ट बोथ आर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, दोनों फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा? वाइल लूप लगाया। क्या लगाया मैंने? वाइल लूप लगाया। मैंने लिखा कि वाइल P ऑफ डेटा नॉट इक्वल टू आइटम, यानी कि P का जो डेटा पार्ट है वो जब तक आइटम नहीं हो जाता। बात समझो मेरी आप? इसका मतलब बता दो क्या हुआ। अब मान के चलो आपकी लिंक लिस्ट है, जो मैंने आपको बता के हम मान के चल रहे हैं, बिकॉज सी 10 20 30 40 आपकी लिंक लिस्ट है जिसमें आपकी 20 गिवन नोड है। गिवन नोड होने का मतलब कि 20 के बाद जो न्यू नोड होगी आपकी, उसको न्यू नोड को 20 के बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, यानी कि मेरी जो न्यू नोड है उसमें मैंने क्या ले रखा है? डेटा पार्ट मैंने 50 ले रखा है, यानी कि मुझे 50 को 20 के बाद क्या करना है? इंसर्ट करना है। तो अब मैंने क्या करा था कि P इक्वल टू स्टार्ट, यानी कि P मैंने क्या कर दिया था? पॉइंटर को मैंने स्टार्ट जहाँ पे पॉइंट कर दिया, और यू कैन से मैंने P पॉइंटर को फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर दिया था। तो P ऑफ डेटा नॉट इक्वल टू आइटम का मतलब ये हुआ कि इनिशियली P है फर्स्ट नोड पे, तो P ऑफ डेटा मतलब क्या हुआ कि P नोड अभी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो P का डेटा पार्ट अभी क्या हुआ? 10 हो गया, क्योंकि हमारी फर्स्ट नोड 10 है, तो P का डेटा पार्ट क्या हुआ? 10। तो वो चेक करेगा कि जो P ऑफ डेटा क्या वो इक्वल टू आइटम है? वो नहीं देखेगा, क्योंकि आइटम क्या है इस केस में? हमारी जो गिवन नोड है उसका डेटा पार्ट। तो हमारी गिवन नोड क्या है? 20 है, तो उसका डेटा पार्ट क्या है? क्या उसका डेटा पार्ट क्या हमारा? 20 है। तो उसने चेक करा कि जो P ऑफ डेटा है इस समय हमारा, क्योंकि इनिशियली P किसको पॉइंट कर रहा है? फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो उसने चेक करा कि जो हमारा P ऑफ डेटा है क्या वो नॉट इक्वल टू आइटम है, यानी कि जो 10 है क्या वो नॉट इक्वल टू 20 है? यस, ये कंडीशन तो ट्रू है, क्योंकि 10 20 के इक्वल तो नहीं है ना। तो उसने क्या करा? P को एक स्टेप आगे मूव कर दिया। क्या कर दिया? P को एक स्टेप आगे मूव कर दिया। तो P इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट हो गया, यानी कि 10 20 के इक्वल नहीं है, तो P कहाँ पे आ गया? 20 पे आ गया। B आ गया, जो हमारा P है वो आ गया 20 पे आ गया। ठीक है, यानी कि सेकंड नोड पे आ गया। और जो मैंने दूसरा पॉइंटर Q मैंने क्या करा था? इनिशियलाइज करा था, है ना। ऊपर देखो मैंने करे थे दो पॉइंटर P एंड Q, तो जो मैंने दूसरा पॉइंटर Q इनिशियलाइज करा था, अब मैंने क्या कर दिया? Q इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट कर दिया। इसका मतलब समझ आपको? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P एक स्टेप आगे बढ़ गया और Q क्या हो गया? उससे एक स्टेप पीछे आ चुका है। क्या हो चुका है? Q है नहीं सॉरी P एक स्टेप आगे बढ़ा और Q क्या हो गया? बेसिकली
उसकी नेक्स्ट वाली नोड को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि मान के चलो पी एक स्टेप आगे बढ़ा, इनिशियली पी क्या था, फर्स्ट नोड पे था, तो उसने चेक करा कि जो पी का डेटा पार्ट यानी कि 10 क्या वो 20 के नॉट इक्वल है, यस कंडीशन ट्रू है, तो मैंने पी को एक स्टेप आगे प्रोसीड करा, यानी कि अब जो मेरा पी पॉइंटर है वो सेकंड नोड, यू कैन से जो नोड जिस पे 20 एलिमेंट प्रेजेंट है डेटा पार्ट उस सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो पी पॉइंटर सेकंड नोड को पॉइंट कर रहा है, तो अब मैंने दूसरा पॉइंटर क्या लिया था क्यू पॉइंटर, उसको मैंने कर दिया पी ऑफ नेक्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्यू पॉइंटर है वो पी के नेक्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इस केस में जब ये सब होने के बाद पी पॉइंटर अगर सेकंड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्यू पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि हमेशा ये मान के चलो कि जो क्यू पॉइंटर है वो पी वाली नोड से एक स्टेप आगे होगा, क्या होगा, पी वाली नोड से एक स्टेप आगे होगा, ठीक है। अब यानी कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप चला, अब वो दोबारा वाइल लूप पे जाएगा, और अब पी हमारा वो कौन सी नोड पे है, सेकंड नोड पे है, तो उसने चेक करा कि पी ऑफ डेटा नॉट इक्वल टू आइटम, यानी कि पी ऑफ डेटा क्या हो गया हमारा 20 इस केस में, क्योंकि सेकंड नोड पे है, यानी कि पी ऑफ डेटा नॉट इक्वल टू आइटम मतलब क्या हुआ कि 20 नॉट इक्वल टू 20, क्योंकि आइटम तो हमारा 20 है, आइटम मतलब वो कि जो हमारी गिवन नोड थी उसके डेटा पार्ट की बात कर रहा है आइटम, यानी कि 20 नॉट इक्वल टू 20, ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, क्योंकि 20 इज इक्वल टू वट 20 तो 20 के इक्वल होता है, तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस स्टेप का बेसिकली मतलब ये था कि वो क्या चेक करना चाहता था, वो ये चेक करना चाहता था कि वो पी पॉइंटर को कहाँ पे ले जाए, क्या कि उसको पी पॉइंटर को वहाँ तक ले जाना है कि जो हमारी गिवन नोड है ना उसको पी पॉइंटर को उसको वहाँ तक ले जाना है। ये स्टेप का सिंपल मतलब ये था कि जो हमने पी पॉइंटर लिया है उसको कहाँ तक मूव करा के ले जाना है, उस नोड तक मूव करा के ले जाना है जो हमारी गिवन नोड है, यानी कि पी अब कहाँ पे आ गया, 20 पे आ चुका है, और क्यू किस पे आ चुका है, थर्ड नोड पे आ चुका है। तो इस वाइल लूप का मकसद सिंपल ये था कि जो हमारी गिवन नोड थी हमें उस तक पहुँचने के लिए मैंने किसको यूज़ करा, पी को यूज़ करा, और क्यू क्या पे हो गया कि पी से एक स्टेप आगे वाली नोड पे हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि पी ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू N1 करा। अब थोड़ा आप लॉजिकली सोच के देखो, अब जो मेरा पॉइंटर पी है वो मेरी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे आ चुका है, मतलब कि मुझे गिवन नोड थी मेरी 20, ठीक है, और जो पी पॉइंटर है वो नोड 20 पे आ चुका है, ठीक है, और जो मेरी न्यू नोड है जिसमें मान के चलो न्यू नोड का नाम क्या है N1, जिसमें डेटा पार्ट मैंने 50 मान के चले थे 50 है, ठीक है। और अब क्योंकि मेरी इनिशियल लिंक लिस्ट क्या थी, थोड़ा सोच के चलो, मेरी इनिशियल लिंक लिस्ट थी 10 20 30 40, तो 20 अगर P अगर 20 को डिफाइन कर रहा है तो Q किसको डिफाइन करेगा, Q डिफाइन करेगा 30 को, किसको डिफाइन करेगा, यानी कि उस नोड को जिसमें डेटा एलिमेंट क्या है 30, और यू कैन से Q डिफाइन करेगा P की नेक्स्ट वाली नोड को। यानी कि आप लॉजिकली अब सोच के देखो कि जो मेरी न्यू नोड है N1 उसको मुझे P एंड Q के बीच में इंसर्ट कराना है, क्या करके चलना है, मुझे उसको P एंड Q के बीच में इंसर्ट कराना है, क्योंकि P के बाद हो गया और Q से पहले हो गया, अब ये केस बन गया। अब उसके लिए मैंने क्या करा कि P ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू N1 कर दिया। इससे होगा क्या, क्योंकि अभी P और Q के बीच में लिंक था, है ना, क्योंकि P के बाद Q आ रहा था, यानी कि मैं ये कह सकूँ अभी क्या था लिंक, बेसिकली P ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू Q था, यानी कि P नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो Q को पॉइंट कर रहा था, क्योंकि Q P की नेक्स्ट नोड है। तो मैंने उसको लिंक तोड़ने के मैंने करा क्या, क्योंकि मुझे उन दोनों के बीच में N1 जो हमारी न्यू नोड है मुझे उसको इंसर्ट कराना, तो मैंने क्या करा, P के नेक्स्ट पॉइंटर को मैंने क्या कर दिया, इज इक्वल टू N1 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि P का जो नेक्स्ट पॉइंटर जिसने अभी Q से लिंक बना रखा था उसने अब किससे लिंक बना दिया, उसने लिंक बना दिया हमारा N1 से, और मैंने उसके बाद क्या करा कि N1 के नेक्स्ट को क्या कर दिया, इज इक्वल टू Q कर दिया, यानी कि जो N1 नोड थी हमारी नई वाली उसके नेक्स्ट पॉइंटर को मैंने इज इक्वल टू Q कर दिया, यानी कि N1 के नेक्स्ट लिंक अब किससे लिंक बना चुका है, Q नोड से लिंक बना चुका है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि जो लिंक पहले प्रेजेंट था P एंड Q के बीच में, अब वो क्या हो गया, बेसिकली P से पहले N1 के बीच में लिंक बन गया, फिर N1 से Q के बीच में लिंक बन गया, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो गया हमारे, अब क्या बन गया 10 20, देन उसके बाद जो हमारी न्यू नोड है N1 जिसमें डेटा पार्ट हमारा 50 है, यानी कि 10 20 50 देन 30 देन 40, यानी कि इस कंडीशन से क्या हुआ कि जो मेरी नोड थी नई नोड वो क्या हो गई, मेरी जो गिवन एप्रोप्रिएट नोड थी उसके बाद इंसर्ट हो गई। तो ये फंक्शन आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा जो मैंने वर्ड इंसर्शन बनाया। तो ये समझ आ गया आपको केस कि अगर आपको कोई गिवन नोड हो और आपको उसके बाद इंसर्ट करना क्या हो, उसके बाद आपको एक नई नोड को इंसर्ट करना, तो आप कैसे कर सकते हो, उसके लिए फंक्शन बन चुका है। अब बात आता है डिस्प्ले का, किसकी बात आती है, डिस्प्ले की, यानी कि अब मेरी जो नई नोड जो मतलब मेरी जो नई लिंक लिस्ट बनी है, नई नोड को इंसर्ट करने के बाद अब मुझे इसको डिस्प्ले भी करना पड़ेगा।
तो इसको डिस्प्ले करने के लिए जो अभी तक हम लिंक लिस्ट की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको कैसे डिस्प्ले करना है तो क्या करते हैं कि मैंने क्या करा है कि टेम्प नाम का मेरा पॉइंटर ले लिया। क्या ले लिया मैंने? टेम्प नाम का पॉइंटर ले लिया, उसको मैंने इक्वल टू स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा टेम्प पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, वो इनिशियली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि आपका स्टार्ट पॉइंटर भी फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो आपका जो टेम्प पॉइंटर होगा वो भी किसको पॉइंट करेगा? फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि इनिशियली अब टेम्प हमारा फर्स्ट नोड को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल का मतलब ये हुआ कि टेम्प जब तक लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि नल तब होता है ना कि जब हम लास्ट नोड पे पहुंचते हैं, क्योंकि लास्ट नोड का हमारा जो पॉइंटर होता है वो क्या करता है? नल को पॉइंट करता है। तो टेम्प नॉट इक्वल टू नल मतलब क्या हुआ कि टेम्प अभी इनिशियली फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हमें टेम्प को तब तक आगे कराना मूव जब तक वो लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाए। तो उस केस के लिए मैंने क्या करा? सी आउट कर दिया टेम्प ऑफ डेटा। क्या कर दिया? टेम्प ऑफ डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ही देखो टेम्प दिखा ना, टेम्प इजिकल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्प एक एक नोड से आगे एक बढ़ते रहेगा, तो वो हर एक नोड की डेटा वैल्यू को क्या करता रहेगा? प्रिंट करता रहेगा, जिसके लिए मैंने क्या यूज़ करा? टेम्प ऑफ डेटा। तो बात आपको समझ आ गई होगी। अगर मान के चलो आपकी जो नई लिंक लिस्ट जो बनी 50 को इंसर्ट करने के बाद, वो क्या बनी थी हमारी? 10, 20, 50, 30 एंड 40। तो इनिशियली वो 10 पे होगा, तो वो कंडीशन चेक करेगा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, यानी कि टेम्प अभी नल के इक्वल नहीं है, तो टेम्प के डेटा पार्ट यानी कि 10 को प्रिंट करा देगा। फिर टेम्प एक स्टेप आगे बढ़ा यानी कि 20 पे आ गया, फिर उसने चेक करा कि 20 नॉट इक्वल टू नल, यस ये भी करेक्ट है, तो फिर क्या करेगा? वो बेसिकली 20 को प्रिंट कर देगा डेटा पार्ट। ऐसे कर करके वो क्या करेगा? जब तक लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता, वो हर एक नोड के क्या करेगा? एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगी? हमारी जो लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स है वो हमारे डिस्प्ले हो जाएंगे, और यू कैन से जो हमारी लिंक लिस्ट है वो क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैंने क्या करा? बेसिकली मैंने 3 फंक्शन बना लिए। मैंने पहले लिंक लिस्ट को क्रिएट करा, फिर मैंने जो न्यू नोड को गिवन नोड के बाद इंसर्ट करना था वो वाला उसके लिए फंक्शन बनाया, फिर मैंने न्यू नोड जो मतलब जो हमारी लिंक लिस्ट थी उसको डिस्प्ले करने के लिए मैंने फंक्शन बनाया। अब मैं आ गया बेसिकली हमारे मेन फंक्शन पे। किसके आ गया? मेन फंक्शन पे, क्योंकि हमारा सारा कंट्रोल किस पे है? मेन फंक्शन से है, यानी कि मुझे फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा जो मैंने वैल्यू पास करी है, हमारी पैरामीटर्स लिए थे मैंने फंक्शन के लिए ऊपर। अब मैं क्या करूँगा? मेन फंक्शन लिया। इस केस के लिए मैंने क्या लिए? मैंने इंट मेन के अंदर मैंने क्या करा? 2 वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करा। क्या करा? 2 वेरिएबल्स को मैंने क्या लिया? इनिशियलाइज़ करा। val1 कॉमा val2, यानी कि मैंने val1 एंड val2 मैंने क्या ले लिया? बेसिकली हमारे 2 क्या ले लिए? वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ कर दिए, और एक करेक्टर टाइप का मैंने क्या ले लिया? एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करा जिसका नाम क्या है? ch। अब इनका काम क्या मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको समझ आएगा इसका काम। अब मैंने क्या करा? डू वाइल लूप लगाया। क्या लगाया? डू वाइल लूप। तो मैंने लिखा सी आउट एंटर द वैल्यू टू क्रिएट लिंक लिस्ट। क्या? एंटर द वैल्यू टू क्रिएट लिंक लिस्ट, क्योंकि हमारा पहला फंक्शन कौन सा था? याद करो, हमारा पहला फंक्शन था लिंक लिस्ट को क्रिएट करने की, यानी कि क्रिएट हम जो ऊपर बनाते हैं ना वॉइड क्रिएट। तो अब आपको लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है, तो आपको लिंक लिस्ट क्रिएट करोगे तो उसमें कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट तो करना पड़ेगा। तो आप ऊपर चेक कर सकते हैं, जैसे इधर देखो आप, मैंने बनाया था आपका क्रिएट नाम का फंक्शन बनाया था जिसमें मैंने एक पैरामीटर क्या पास करा था? वीएल नाम का पैरामीटर पास करा था, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि जो वीएल था वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो भी हम नोड्स को इंसर्ट करते जाएंगे क्रिएट करने के लिए, तो उन नोड के डेटा पार्ट में जब मैं वैल्यू डलवाऊंगा वो क्या होगी? मेरी वीएल होगी। तो मैंने बेसिकली करा क्या? मैंने इंट मेन फंक्शन में मैंने 2 वेरिएबल्स लिए मेरे, इनिशियलाइज करे मैंने। कौन कौन से? val1 एंड val2। और val1 में मैं क्या वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ? बेसिकली कि जो वैल्यू मुझे लिंक लिस्ट के अंदर क्रिएट करनी है, तो उस वैल्यू के लिए मैंने क्या ले लिया? val1। और फिर मैंने क्या करा? क्रिएट val1, यानी कि मैंने क्रिएट फंक्शन को कॉल करा, और उसमें मैंने कौन सी वैल्यू को पास कर दिया? val1 को। यानी कि आप जो भी वैल्यू val1 में इनिशियलाइज यानी कि इनपुट से लोगे, सपोज करो आपने इनिशियली 10 लिया। क्या लिया आपने? इनिशियली ले लिया 10। तो अब होगा क्या इस केस में आपका? तो ये val1 वैल्यू कॉल होगी तो क्रिएट फंक्शन में जाएगा। क्रिएट फंक्शन में गया तो इसने देखा कि क्रिएट वाले पे वेरिएबल क्या था हमारा? val, यानी कि जो आप वैल्यू val1 की लोगे वो वैल्यू val1 में val में जाएगी, और val में जो वैल्यू जाएगी वो क्या हो जाएगी? जो भी हम न्यू नोड को इंसर्ट करते रहेंगे उनके डेटा पार्ट्स में वो वैल्यू इंसर्ट होती रहेगी। तो फिर मैंने क्या करा? val1 मैंने, आपको समझ आ गया कि मैंने क्यों यूज़ करा val1। ठीक है, मैंने val1 यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? बेसिकली मैंने क्या करा? डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मैंने उसके लिए मैंने क्या करा? एक ch नाम को जो मैंने ऊपर वेरिएबल जो मैंने इनिशियलाइज करा था करेक्टर टाइप का, मैंने ch नाम का क्या कर दिया? वेरिएबल को मैंने वो कर दिया, यूजर से वैल्यू मांगूंगा ch के लिए। और फिर मैंने वाइल लूप मैंने को बाहर क्या लिखा? वाइल ch इक्वल टू y। इसका मतलब ये हुआ
कि जब जब मैं सी एच की वैल्यू वाई इनपुट कराता रहूँगा, वो में से हर बार क्या पूछते रहेगा कि आपको क्या करना है, एंटर द वैल्यू टू क्रिएट लिंक लिस्ट। यानी कि जब जब आप सी एच की वैल्यू वाई सेलेक्ट करते रहोगे तब तब आप क्या करते रहोगे, नोट्स को क्रिएट करते रहोगे। क्या करते रहोगे, नोट्स को क्रिएट करते रहोगे, ठीक है। और उसमें आप वैल्यू इंसर्ट कराते रहोगे। तो जैसे ही आप क्या करोगे, वाई से कोई अलग वैल्यू डालोगे, सपोज करो मैंने 2 वैल्यूज लिए यस और नो। वाई के लिए मैंने क्या लिया, यस के लिए मैंने क्या लिया वाई, नो के लिए लिया मैंने एन। तो जब जब आप वाई डालते रहोगे तो आपसे पूछ रहेगा कि वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो आप करते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे। जैसे ही आप एन डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो उस केस में हमारी जो लिंक लिस्ट थी वो क्रिएट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना था, जो मैंने फंक्शन बनाया था मेरा, कि मुझे किसी लिंक लिस्ट के अंदर गिवन नोड के बाद मुझे क्या करना है, नोड को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ नोड आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट द न्यू नोड। यानी कि मुझे क्या करना है, बेसिकली जो मुझे न्यू नोड जो किसी गिवन नोड के बाद मुझे इंसर्ट करनी है न्यू नोड, उसके डेटा पार्ट में वैल्यू डलवाने के लिए आप क्या करो, एक वैल्यू को क्या करो, इनिशियलाइज़ करो। क्या करो, वैल्यू को यूज़र से मांगो। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ करा, VL2 यूज़ करा। यानी कि VL2 मेरा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो मैं न्यू नोड है मेरी, यानी कि जिसको मैं क्या करूँगा, गिवन नोड के बाद इंसर्ट करूँगा, उसके डेटा पार्ट में वैल्यू डलवाने के लिए मैंने क्या यूज़ करा, VL2 यूज़ करा। फिर मैंने क्या करा, इंसर्शन ऑफ VL2 कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इंसर्शन ऑफ VL2 करा। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ कि VL2 क्या होगा, पैरामीटर क्या, इंसर्शन नाम के मैंने फंक्शन को कॉल करा, तो इंसर्शन पे जाएगा वो, ठीक है। इंसर्शन पे गया तो देखो उसके पैरामीटर क्या था, आइटम था। क्या था उसका पैरामीटर, था आइटम। यानी कि जो मैं VL2 की वैल्यू मैं यूज़र से मांगूंगा वो किस में जाएगी, मेरी जाएगी आइटम में जाएगी। किस में जाएगी, आइटम में जाएगी। यानी कि वो ये चेक कर लेगा सिंपल कि जो मेरी गिवन नोड थी, क्या थी मेरी गिवन नोड थी, वो मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब जैसे सपोज करो मैंने कहा था इनिशियली आपकी कौन सी नोड है, 10, 20, 30, 40 की आपकी क्या है, लिंक लिस्ट है पूरी। तो मुझे गिवन नोड देती 20। यानी कि मैं क्या करूँगा कि जो मेरी वैल्यू है VL2 वो क्या हो जाएगी, बेसिकली आइटम में जाएगी। यानी कि मुझे वो वैल्यू पूछ रहा है वो VL2 से कि आपको कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि जो आपकी गिवन नोड बन जाए। क्या क्या बन जाए, गिवन नोड बन जाए, ठीक है। तो VL2 की वैल्यू आइटम में गई। उसके बाद हुआ क्या, बेसिकली मैंने डिस्प्ले नाम का फंक्शन को कॉल कर दिया। यानी कि मेरी वो गिवन नोड सेलेक्ट हो गई। फिर मैं उसको न्यू नोड को इंसर्ट कर सकता हूँ, न्यू नोड को इंसर्ट कर लूँगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, जब मेरी न्यू नोड इंसर्ट हो जाएगी तो मेरी नई लिंक लिस्ट बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले को कॉल कर दिया। तो मेरी जो ओवरऑल टोटल लिंक लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। आप ज़रा इसके अब ज़रा इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो मैंने रन करा, ठीक है। तो मुझसे पूछा कि एंटर द वैल्यू टू क्रिएट लिंक लिस्ट, यानी मुझे लिंक लिस्ट को क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, नोड के लिए मुझे वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो सपोज करो मैंने सबसे पहले वैल्यू डाली 40। क्या डाली मैंने, 40, ठीक है। अब मुझे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि आप और नोट्स को इंसर्ट करना चाहते हो। तो मैंने उसके लिए CH यूज़ करा था, मैंने लिख दिया वाई। क्या लिखा मैंने, वाई लिख दिया। अब देखो उसने मुझसे दोबारा पूछा कि एंटर द वैल्यू टू क्रिएट लिंक लिस्ट। तो मैंने सपोज करो अब डाल दिया, मैंने डाल दिया 30। क्या डाल दिया मैंने, 30 डाला, ठीक है। अब मुझसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब देखो मैंने कौन सा केस यूज़ करा था, लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने कौन सा केस यूज़ करा था, मैंने केस करा था कि आप नोट्स को बिगनिंग में इंसर्ट करते जा रहे हो। क्या कर रहे हो, नोट्स को बिगनिंग में इंसर्ट करते जा रहे हो। तो इससे होगा क्या, बेसिकली अब हमारी 2 नोट्स प्रेजेंट है। पहले सबसे पहले मैंने इंसर्ट करा 40, फिर उसके बाद इंसर्ट करा मैंने 30। तो आप खुद लॉजिकली सोचो कि जब मैं केस यूज़ कर रहा हूँ बिगनिंग वाला, तो जो मेरा 30 होगा वो 40 से पहले इंसर्ट हो गया होगा। यानी कि अभी 2 नोट्स के हिसाब से 40 और 30 के हिसाब से जो मेरी लिंक लिस्ट होगी वो क्या होगी, सबसे पहले होगा हमारा 30, देन उसके बाद होगा हमारा 40। अब मुझसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। मैं लिख दिया सपोज करो यस, वाई लिख दिया मैंने। तो उसने मेरे से फिर पूछा कि एंटर द वैल्यू टू क्रिएट लिंक लिस्ट। अब सपोज करो मैंने डाल लिया 20 डाला। क्या डाला मैंने, 20 डाला, मैंने एंटर दबा दिया। अब मुझसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी कि अब आपके 3 नोट्स हो गए लिंक लिस्ट के अंदर। 20 आपका 30 से पहले क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। क्योंकि हम बिगनिंग वाला केस कर रहे हैं तो हमारी लिंक लिस्ट क्या बन गई, 20, 30 एंड 40। ये बन गई मेरी लिंक लिस्ट, ठीक है। अब मैं लिखे एक बार वो लिख दिया चलो वाई कि मैं करना चाहता हूँ। अब मुझसे पूछा एंटर द वैल्यू टू क्रिएट लिंक लिस्ट, यानी कि मुझे एक और नोड को इंसर्ट करना चाहिए लिंक लिस्ट में। ये मतलब हुआ कि मैंने 10 डाला, ठीक है। अब देखो अब मेरी लिंक लिस्ट बन गई 10, मेरा 20 से पहले इंसर्ट हो गया। यानी कि मेरी लिंक लिस्ट बन गई 10, 20, 30 एंड 40। अब मुझसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप और कंटिन्यू करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, चलो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो मैंने एन दबा दिया। तो अब देखो मेरे से क्या पूछा, एंटर दैट वैल्यू ऑफ नोड आफ्टर विच यू वांट टू इंसर्ट न्यू नोड। यानी कि अब मुझे जो मेरी लिंक लिस्ट बनी है तो मुझे लिंक लिस्ट में से उस नोड की वैल्यू को सेलेक्ट करना है।
जिसके बाद मैं न्यू नोड डलवाना चाहता हूँ। यानी कि मेरी लिंक लिस्ट अभी है 10, 20, 30, 40। तो अभी हम जो डिस्कस करते हैं कौन सा केस कि मेरी गिवन नोड 20 है, तो मैं 20 के बाद न्यू नोड को इंसर्ट करना चाहता हूँ। यानी कि मैंने वैल्यू डाली 20, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी लिंक लिस्ट में से जो डेटा नोड के अंदर जो डेटा पार्ट मेरा 20 है, उस नोड के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, न्यू नोड की वैल्यू को इंसर्ट करना चाहता हूँ। यानी कि मेरी गिवन नोड मैंने क्या सेलेक्ट कर ली 20, तो मैंने एंटर दबाया। मेरे से पूछा एंटर द वैल्यू डेट यू वांट टू इंसर्ट इन न्यू नोड। यानी कि अब आपको उस नोड की वैल्यू को सेलेक्ट करना है कि जो आप न्यू नोड में डलवाना चाहते हो। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करा था, 50 यूज़ करा था ना हमने। तो जब सपोज हमने 50 डलवा दिया, अब मैं एंटर दबाऊंगा, क्या दबाऊंगा, एंटर। तो इससे होगा क्या कि जो 50 है वो 20 के बाद इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी गिवन नोड 20 है और मेरी न्यू नोड मेरी 50 है। तो जो 50 होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, 20 के बाद इंसर्ट हो जाएगा। तो अब मैं एंटर दबाता हूँ तो मेरी लिंक लिस्ट क्या होनी चाहिए, 10। पहले मेरी लिंक लिस्ट क्या थी 10, 20, 30 एंड 40। अब मेरी लिंक लिस्ट क्या हो जानी चाहिए 10, 20, 50, 30 एंड 40। तो एंटर दबाते हो तो देखते हैं ज़रा, आप देख सकते हैं जैसे इधर देखो लिखा है ना 10, 20, 50, 30 एंड 40। तो अब आपको समझ आ गया होगा कौन सा केस हमने डिस्कस करा इस प्रोग्राम के अंदर कि आपको लिंक लिस्ट में अगर आपको कोई गिवन नोड दे दी जाए और आपको उसके बाद किसी नोड को इंसर्ट करना है तो आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। हमने ये वाला केस इस वीडियो के अंदर डिस्कस करा। सो ये क्या था हमारा, इस चीज़ के लिए हमारा C++ प्रोग्राम था और हमने इसके आउटपुट को भी देख लिया।